नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विलंब से संतान की प्राप्ति के ऐसे 11 ज्योतिषीय सूत्र मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, जो अगर आप जान गए तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक विषय को। आपकी जन्म कुंडली में संतान का योग तो है, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। कारण क्या है? कहीं आपकी जन्म कुंडली में देरी से यानी कि विलंब से संतान प्राप्ति का योग तो नहीं है। यदि ऐसा है तो ये कैसे पता चले? आज के ये 11 ज्योतिषीय सूत्र आपको बताएंगे कि आप कैसे जान सकते हो कि आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार का कोई योग है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी, क्योंकि हम पंचम भाव को विशेष रूप से संतान के लिए मानते हैं, तो यहाँ पंचम भाव, नवम भाव और लग्न, इन तीनों को में अगर हम देखें तो पंचमेश, लग्नेश और नवमेश अगर किसी शुभ ग्रह के साथ ये त्रिक भाव में चले जाते हैं तो संतान विलंब से हो। यहां पर जैसे हम एक ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका लें और यहां पर इन तीन भावों को ध्यान से देखिए। यहां शुक्र, बुध और शनि ये त्रिक भाव में चले जाएं किसी शुभ ग्रह के साथ। शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति के साथ, मान लीजिए किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र यहां बैठे हों, शनि बैठे हों, बुध बैठे हों, ये तो सूत्र कह गया हमसे तीनों की स्थिति, और साथ में गुरु भी यहां बैठ जाए एक शुभ ग्रह, या चंद्रमा बैठ जाए। ऐसी ही स्थिति या तो इस भाव में हो जाए या इस भाव में हो जाए या इस द्वादश भाव में हो जाए, तब यह हमें बताती है कि संतान तो होगी, लेकिन संतान विलंब से होगी। फिर बढ़ेंगे हम अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है, इस सूत्र को आप अपनी जन्म कुंडलियों में देखते रहिए कि पंचम भाव में अगर सभी पापी ग्रह पहुंच जाए, पंचम भाव में सभी पापी ग्रह अगर चले जाएं, तो सभी पापी ग्रह, अब पापी ग्रह तो आप जानते हो, सभी पापी ग्रह पंचम भाव में चले जाएं और दसम भाव में सभी शुभ ग्रह चले जाएं। यहां पर सभी शुभ ग्रह, वहां सब पापी चले जाएं पंचम में, और दसम में सभी शुभ ग्रह चले जाएं, तो यह भी स्थिति यदि किसी जातक की जन्म कुंडली या जातिका की जन्म कुंडली में अगर दिखे, तो समझ जाइए कि यह संतान तो होगी, लेकिन विलंब से होगी। और इसमें भी यदि पापी ग्रह अकेले हों या गुरु के साथ, यहां अगर एक स्थिति और देखते हैं कि जो पापी ग्रह हैं या तो स्वयं बैठे हों अकेले, या फिर गुरु के साथ चतुर्थ स्थान में पापी अकेले बैठे हों। ये दो भावों को देखिए, चतुर्थ और पंचम, तो या तो अकेले हों या गुरु के साथ चतुर्थ या पंचम में गए हों। गुरु बृहस्पति इनके साथ में और हो जाए, इनके साथ में, या तो यहां पर पापी ग्रहों के साथ में गुरु बृहस्पति हो चतुर्थ में या पंचम में हो।
और अष्टम भाव में चंद्रमा चले जाएं, अष्टम भाव में चंद्रमा चले जाएं, तो उस जातक की 29 या 30 वर्ष की आयु में संतान होते। लेकिन यहां पर अगर किसी का विवाह बहुत पहले हो चुका है तब यह स्थिति है। लेकिन आज के समाज में देखें तो विवाह 30-35 तो असामान्य हो गया है। इसलिए इस सूत्र को हम इतना प्रभावी नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, जिनका विवाह 17-18 साल की आयु में, 18-20 साल की आयु में हो गया है, क्योंकि 17 साल से 21 साल से नीचे तो बिल्कुल कानूनन अपराध है, तो जिनका हो गया है करीब 21-22 साल की आयु में, तो उनकी अगर ऐसी स्थिति है तब उनके यह योग बनेगा। पापी ग्रह चतुर्थ भाव में हो या पंचम भाव में हो और चंद्रमा अष्टम भाव में हो। चलिए आगे हम बढ़ेंगे अगले सूत्र की तरफ। पंचम भाव का स्वामी यदि नीच राशि में हो जाए और नवम भाव का स्वामी लग्न में और बुध के साथ केतु पंचम में हो जाए तो बहुत कष्टों से विलंब से संतान प्राप्त होती है। फिर से समझिए, पंचम भाव का स्वामी, चलिए यहीं देखिए, पंचम भाव का स्वामी हुआ यहाँ शुक्र। तो पंचम भाव का स्वामी यदि अपनी नीच राशि में, शुक्र अपनी नीच राशि में यहां पर होंगे, पंचम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में चला गया, पहली बात। और नवम भाव का स्वामी लग्न में चला जाए तो कहने का अर्थ है शनि बने नवम भाव के स्वामी ये लग्न में चले गए, लग्न में चले गए और लग्न का स्वामी जो लग्न है, लग्न में और बुध के साथ केतु पंचम में हो जाए, बुध के साथ में जब बुध हो जाए और केतु साथ और हो जाए, यह स्थिति देखिए, बुध के साथ केतु कहाँ हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, तो कहा जाता है कि बहुत विलंब और कष्टों के बाद संतान का जन्म होता है। फिर से समझ लीजिए सूत्र को। पंचम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में चला जाए, नवम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए और बुध केतु के साथ में पंचम भाव में बैठ जाए, तो कहा जाता है कि संतान बहुत विलंब से, बहुत कष्टों के बाद में प्राप्त होती है। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। अगला सूत्र है सूर्य, मंगल और राहु यदि पंचम भाव में हो, सूर्य हो या सूर्य हो, मंगल हो, सूर्य, मंगल, राहु, ये पंचम भाव में है, ये है पंचम भाव में है, तो संतान बहुत विलंब से प्राप्त होती है, बहुत विलंब से प्राप्त होती है, कभी कभी तो ना होने की स्थिति भी बन जाती है। यह सूत्र मैंने एक अन्य स्थिति में भी बताया है। चलिए आगे अगला सूत्र है कि नवम भाव में गुरु और पंचम भाव में शुक्र के साथ लग्नेश हो। फिर से सुनिए, नवम भाव में गुरु, अब हम यहाँ ये विचार नहीं करेंगे कि नवम भाव के राशि किसकी है, केवल समझेंगे नवम भाव में गुरु बैठे हों, नवम भाव में गुरु और पंचम में शुक्र, इनके साथ में लग्नेश भी बैठ जाए, ठीक है। तो यह बताता है कि ऐसे जातक या जातिका की जो 40वां वर्ष होगा, 40 वर्ष की आयु में उसको संतान की प्राप्ति होगी। फिर से समझ लीजिए, नवम भाव में गुरु बृहस्पति हो, पंचम भाव में शुक्र हो, किसके साथ में हो, लग्नेश के साथ में। लग्नेश कौन, बुध हो गए, तो यह 40वें वर्ष में संतान की प्राप्ति कराते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र को देखेंगे। देखिए, गुरु के साथ पंचमेश किसी केंद्र भाव में अगर बैठा हो, जैसे यहाँ पर पंचमेश कौन बने? शुक्र बने। गुरु के साथ में अगर वह केंद्र में कहीं पर भी बैठे हो, शुक्र गुरु यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, दसम में बैठ जाएं या सप्तम में बैठ जाएं, किसी भी भाव में बैठ जाएं, तब भी ये कहा जाएगा कि लगभग 35-36 वर्ष में उस जातक के संतान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ यह है आवश्यक है कि उसका जो विवाह है वह हो चुका हो, तब यह स्थिति बनेगी। चलिए एक सूत्र और देखते हैं कि एकादश भाव में शनि यदि हैं, अगर एकादश भाव में कौन बैठे हो? शनि हो। बस ध्यान रखें, शनि लग्नेश नहीं होने चाहिए, ये सूत्र में ये ध्यान रखना है। कभी यहाँ पर आप कुंभ लग्न या मकर लग्न की पत्रिका में शनि को एकादश में रखो तो वो नहीं, ये सूत्र काम नहीं करेगा। सूत्र तभी काम करेगा ये शनि लग्नेश नहीं होने चाहिए और यह एकादश भाव में बैठे हों, तो यह देखेंगे पंचम भाव को, तो यह संतान होने में विलंब अवश्य करेंगे। निश्चित रूप से संतान विलंब से ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करेंगे। पंचम भाव में अगर गुरु बृहस्पति हो, पंचम भाव में गुरु बृहस्पति हो, जहां पर बैठ जाए गुरु बृहस्पति पंचम भाव में, और पंचम भाव का स्वामी शुक्र के साथ हो, पंचम भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठे, शुक्र के साथ बैठे, जैसे मानकर चलिए यहां मंगल होंगे, मंगल शुक्र यहां बैठ, कहीं पर भी बैठ जाएं किसी भी भाव में, तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं अभी कि पंचमेश शुक्र के साथ में हो और गुरु पंचम भाव में हो। जिस तरह से मैंने ये स्थिति बनाई है, आप भी अपनी जन्म कुंडली में ये देखते रहिए। अगर यह स्थिति है तो 32 से लेकर 35 वर्ष के बीच में संतान की प्राप्ति ऐसे जातक अथवा जातिका को होती है। अगर एकादश भाव में, फिर से समझिए, अगर एकादश भाव में राहु हो, अगर राहु एकादश भाव में है तो बहुत अधिक उम्र में संतान की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक उम्र हो जाती है तब संतान की प्राप्ति होती है। जैसे आजकल वर्तमान में आप देखो बहुत विवाह भी 30-30, 35-35, 40-40 साल की आयु में हो रहे हैं, तो निश्चित है तो संतान तो ऐसे यदि जातक है तो उनकी संतान निश्चित ही देरी से होगी। देखिए लग्न में कोई पापी ग्रह अगर बैठ जाए, कोई भी पापी ग्रह लग्न में बैठ जाए, मैं यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक लूंगा ताकि आप कोई को रिलेशन ना कर सको। यहां देखिए ये लग्न भाव है, लग्न भाव में अगर कोई भी पापी ग्रह बैठ जाए, पापी ग्रह आप जानते हो कौन कौन से हैं? शनि पापी है, सूर्य भी पापियों में आते हैं, मंगल है, राहु केतु हैं, तो ये पापी ग्रह हैं। अगर कोई पापी ग्रह कहाँ हो जाए? लग्न में बैठ जाए, और पापी ग्रह की राशि लग्न में बने, जैसे कि शनि की हो, मंगल की हो, सूर्य की हो, तो ये पापी ग्रह की राशि कहाँ बने? लग्न में ही बने। देखिए सूर्य के बारे में कहा जाए तो ये पापी नहीं है, क्रूर अवश्य है, ठीक है, क्रूर ग्रहों में आते हैं ये सूर्य। तो यहां पर, और सूर्य क्या हो जाए? कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो जाए जन्म कुंडली में। कमजोर कैसे हो सकते हैं? किसी भी 6-8-12 में चले जाएं, किसी ऐसी स्थिति में हो जाएं कि पाप कर्तरी में आते हों, ग्रहण दोष में आते हैं, तो सूर्य कमजोर हो जाएंगे। तो सूर्य कमजोर हो जाए और मंगल किसी सम राशि में हो, मंगल अपनी किसी सम राशि में हो, तो फिर मंगल सम राशि में जैसे 2, 4, 6 इस तरह की राशियां
समराशि हैं, तो समराशि में यदि मंगल हैं तो 30 वर्ष की आयु में संतान का योग बनता है, लेकिन विवाह हो गया हो तब यह स्थिति बनती। फिर एक बात करेंगे अगले सूत्र की, कि जो चंद्रमा है वो अपनी राशि कर्क में हो लेकिन किसी पापी ग्रह के साथ, और सूर्य शनि को देखते हो। फिर से सुनिए, मानकर चलिए यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा बैठे हुए हैं, किसी पापी ग्रह ले लें हम, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, पापी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, वहीं सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं। सपोज कीजिए सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो सूर्य शनि को देखेंगे, निश्चित है जब यह स्थिति बनेगी तो सूर्य शनि को देखेंगे और चंद्रमा अपनी राशि कर्क में किसी भी पापी ग्रह के साथ हो। यह स्थिति आपको स्पष्ट हो गई। यदि यह स्थिति जन्म कुंडली में बनती है, इस प्रकार की स्थिति, सूर्य, अब ऐसा नहीं है कि सूर्य लग्न में ही बैठे हैं और शनि सप्तम में ही बैठे तभी यह स्थिति बने, किसी भी भाव में बैठे लेकिन सूर्य शनि को देखें और चंद्रमा अपनी ही राशि में रहे लेकिन किसी पापी ग्रह के साथ में, तब ऐसे जातक अथवा जातिका को संतान की प्राप्ति 50 वर्ष की आयु के आसपास में होती है। देखिए, यदि किसी जातक अथवा जातिका के इस प्रकार के जो संतान प्राप्ति के विलंब से योग हैं, तब जब भी आप विवाह करें तो उनकी जब जन्म पत्रिकाओं का मिलान करें तो दूसरे की जन्म कुंडली में, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में देरी से संतान प्राप्ति योग है तो फिर वहां जातिका की कुंडली को देखें कि क्या उसकी जन्म कुंडली में शीघ्र संतान प्राप्ति का यदि योग है, तब वह जो स्थिति है उसका निराकरण हो जाता है। बाकी आप जो भी ग्रह विवाह में देरी कर रहे हैं, जैसे कि शनि हो गए और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले ग्रह होते हैं तो देरी करते हैं, शीघ्र ये नहीं करते, तो इनसे संबंधित आप उपाय करेंगे, इनसे संबंधित पूजा पाठ दान आदि करेंगे तो यह जो दोष हैं ये बहुत धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। बहुत हद तक इनका प्रभाव भी लगभग लगभग समाप्त सा ही हो जाता है, तो आप अवश्य कीजिए। देखिए, कुछ जो जातक या जातिकाएं हैं उनको उपाय भी प्रभावी नहीं हो पाते, तो वहां देखा जाता है कि वह जो दोष है बन रहा है वह किस प्रकार की राशि में बन रहा है। कहीं वह स्थिर राशि होगी तो निश्चित रूप से लाभ अपना अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। चर राशि में सर्वाधिक वह अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का विषय, कैसे लगी ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह ज्योतिषीय ज्ञान हमारे धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो हम सब तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री कृष्णा, राधे राधे।